चलिए रुख करते हैं एक्सप्रेस 100 का। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू। जम्मू कश्मीर से लद्दाख के बीच तेज और सुगम होगी यात्रा। बर्फबारी में भी अब नहीं थमेंगे पहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी टनल के अंदर का लिया मुआयना। सुरंग के बारे में ली तकनीकी जानकारी। 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनी 13.14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में बनी रहेगी कनेक्टिविटी। इलाके का रणनीतिक महत्व और होगा मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पोस्ट लिखा 12 साल भरोसे, विकास और लोगों की भलाई के लिए रहे। आज ही के दिन 2024 को तीसरी बार ली थी पीएम पद की शपथ। राजनाथ सिंह ने 2024 में आज के ही दिन पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार पद की शपथ लेकर भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचा। मोदी सरकार के 12 साल होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोस्ट, कहा सेवा के पिछले 12 सालों में विदेश मंत्रालय और भारत की विदेश नीति में बदलाव आया। एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी का उद्घाटन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति मुर्मू ने वीरों को वीर चक्र और शौर्य चक्र से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में कहा, हमें उनके असाधारण साहस, प्रतिबद्धता और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा पर गर्व। दिल्ली में टीएमसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कीर्ति आजाद ने बागी सांसदों पर बोला हमला। कहा, हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। बागी सांसदों को शर्म आनी चाहिए। कल्याण बनर्जी का बागी सांसदों पर हमला। कहा, टीएमसी में बगावत करने वाले गद्दार इस्तीफा देकर चुनाव लड़े बागी सांसद। कल्याण बनर्जी ने कहा, बागी सांसद सत्ता के बिना नहीं रह सकते। पहले ममता की तारीफ करते थे, अब मोदी की करते हैं तारीफ। लोकसभा स्पीकर को टीएमसी सांसदों के लिखे पत्र पर बोले संजय राउत। कहा, जिसे बेईमानी धोखेबाजी की बीमारी लग जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जो रहना चाहते हैं रहे, जो जाना चाहते हैं चले जाएं। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में इस्तीफे से पहले टीएमसी प्रधान ने लगाई उठक बैठक। कान पकड़कर जनता से उठक बैठक लगाते और जनता से माफी मांगते आए नजर। लखनऊ में श्री राम कथा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। कहा, भगवान राम के नाम से हर समस्या का समाधान। संतों ने राम मंदिर के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। सीएम योगी ने कहा, 500 साल तक मंदिर के लिए आंदोलन चला। संतों की साधना राष्ट्र कल्याण के लिए। जिनके अंदर भारत का डीएनए, उनके आदर्श राम। लखनऊ में सीएम योगी ने की प्रोजेक्ट गंगा कार्यक्रम को लेकर बैठक। अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। राजस्थान के रीग में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनता दरबार लगाया। सीएम ने आम लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लिखा पत्र। ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने वाला नया विकसित भारत जी राम जी 1 जुलाई 2026 से लागू होने के लिए दी बधाई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज की सुरक्षा को लेकर जताई गंभीर आशंका। आरोपों पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रशासन से की जांच और कार्रवाई की मांग। चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक वीडियो जारी कर कहा, आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो कहा उससे मुझे ये आशंका हो गई है कि वो मेरे और मेरे उत्तराधिकारी की छवि खराब करना चाहता है। वो साजिश रच रहा है। आशुतोष महाराज ने एक वीडियो में आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मेरे पूज्य गुरुदेव जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी। यूपी के बहराइच में समाजवादी पार्टी का पोस्टर वार शुरू। जिला प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ टकराव के बाद लगाई गई होल्डिंग। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की दी थी धमकी। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सूरज हेगड़े को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में सीएम डीके शिव कुमार, डिप्टी सीएम समेत राहुल गांधी भी हुए शामिल। पटना एयरपोर्ट पर भारत की पुरुष अंडर-18 हॉकी टीम ने मेडलिस्ट गोलकीपर का स्वागत किया। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने गोलकीपर सावन कुमार का किया स्वागत।
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन। परीक्षा के दूसरे दिन भी केंद्रों पर देखने को मिले सख्ती। 2 पालियों में दी जा रही परीक्षा। गोरखपुर में 44 केंद्र पर पुलिस भर्ती परीक्षा। सख्त सुरक्षा के बीच दूसरे दिन शुरू हुई परीक्षा। दूरबीन और सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री से भी की मुलाकात। मनसुख मंडाविया से राज्य के विकास पर की चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी। राज्य के विकास पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क। चंडीगढ़ में सीएम सैनी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री के साथ खेला क्रिकेट। बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा। विदेशी हुकूमत के विरुद्ध अदम्य साहस के साथ उन्होंने संघर्ष किया। उनका पूरा जीवन जनजातीय समाज के स्वाभिमान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने की पुष्पांजलि अर्पित। ज्येष्ठ महीने के छठे मंगलवार को हनुमानगढ़ी मंदिर में भारी भीड़। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल आयोजित। जेआरपी उधमपुर में कई एजेंसियों के साथ मिलकर की गई मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित बनाना है लक्ष्य। केदारनाथ में बारिश के बीच खराब विजिबिलिटी के कारण रोकी गई हेलीकॉप्टर उड़ानें। हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मौसम से जुड़ी चेतावनी को पूरी तरीके से उनका पालन करें। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक व्यापक जनगणना अभियान शुरू किया है। डेमोग्राफिक और सामाजिक आर्थिक डेटा इकट्ठा करने के लिए अभियान शुरू। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन। नवजीवन पहल के तहत शुरू की नई सुविधा नशीली दवाओं की लत से जूझ रही महिलाओं के पुनर्वास में बनाया गया। इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल की हुई शुरुआत। ऐतिहासिक रिज ग्राउंड पर 5 दिन तक चलेगा फेस्टिवल। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की उमड़ रही भारी भीड़। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में मौसम हुआ सुहावना। तप पाती गर्मी के बीच भारी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट, ले रहे मौसम का आनंद। राजौरी, कालाकोट, रियासी, कटरा, जम्मू रूट पर पुल बनाने का काम तेज। बीआरओ ने कनेक्टिविटी और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम तेज किया। पुंछ के डीडीसी ने किया गुफलियायाज गांव का दौरा। एसएसपी और डीआईजी के साथ किया गांव का दौरा। 7 जून को आग लगने से कई दुकानें जलकर हुई थी खाक। बिहार के मोकामा में डीएसपी बनकर हर्ष कुमार पहुंचे अपने ननिहाल। ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। शानदार उपलब्धि के लिए भव्य समारोह का भी आयोजन। खान ग्लोबल स्टडीज में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक। पटना कोर्ट ने दी राहत। दिल्ली, नोएडा, पंजाब, यूपी में ईडी ने की छापेमारी। हेम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड मामले में जांच। कारोबारी संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर और ठिकानों पर की छापेमारी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है। हम सब मिलकर ईडी का सामना करेंगे, ऐसा केजरीवाल ने कहा। जयपुर के नंदपुरी में अवैध धार्मिक ढांचों को ढहाने का काम जारी। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। बिहार के बेतिया में धनौती नदी पर बना पुराना पुल गिरा। दर्जनों पंचायतों का टूटा संपर्क। आम लोगों को हो रही भारी दिक्कत। मथुरा में पुलिस की चेन स्नैचर के साथ मुठभेड़। जैत इलाके में पुलिस मुठभेड़ में चेन स्नैचर घायल। अवैध हथियार भी बरामद। झांसी के नवाबाद इलाके में पुलिस मुठभेड़ के बाद पोक्सो का आरोपी गिरफ्तार। अवैध पिस्तौल भी बरामद। दिल्ली के खजूरी खास में युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या। खजूरी मेट्रो स्टेशन के पास जंगल में मिला शव। हत्या के बाद शव को पत्थरों से पूरी तरह से ढका गया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में हुई वारदात। 4 दिनों से लापता था युवक। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की छानबीन जारी। झारखंड के गिरिडीह में पिता ने जुड़वा बेटी समेत 3 बेटियों को काटा। तीनों की हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम।
दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह के शूटर आमिर को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। शाहदरा में चाचा भतीजे का किया था डबल मर्डर। लखनऊ में ऑटो सवार छात्रों को सुनसान इलाके में ले जाकर ड्राइवर ने की छेड़छाड़। आरोपी के पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 8 साल की मासूम से दरिंदगी। आरोपी फरमान के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 4 घंटे के भीतर प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से माफिया जफर सुपारी गिरफ्तार। खान मुबारक की बहन, भांजी और भांजा भी हुआ गिरफ्तार। 1 लाख नकद, 43 से ज्यादा सोने और हीरे के जेवरात बरामद। गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन। 4 नामजद आरोपियों के आलीशान मकानों पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा किए गए। विनीत राय हत्याकांड में फरार आरोपियों पर पुलिस का लगातार कसता जा रहा शिकंजा। फरार आरोपी शंकर पांडे, आलोक दुबे, सोनू यादव को नोटिस। कमलेश चौधरी के भाई के नाम से बने मकान पर भी चस्पा किए गए नोटिस। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में तालाब में डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत। मृतक दोनों भाई 10वीं कक्षा के थे छात्र। तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के आगरा में महिला उत्पीड़न और मारपीट मामले में 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। सिकंदरा थाना पुलिस को कोर्ट ने दिया आदेश। न्यायालय परिसर में महिला ने किया था हंगामा। गाजियाबाद में फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश। 10 आरोपी गिरफ्तार। नकली कागजात के दम पर जमीन बेचने का आरोप। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र से केदारनाथ यात्रा पर निकली युवक की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना में ओला रैपिडो राइडर लूटकांड का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बलिया में घर की ही महिला ने अपने भाइयों के साथ मिलकर रची लूट की साजिश। भाभी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी का झांसा देकर 11 साल तक मॉडल से रेप। दोनों लिविंग में भी रहे। 3 बार आरोपी वसील ने कराया गर्भपात। लव जिहाद कर धन परिवर्तन करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने मेरठ एसएसपी से शिकायत कर न्याय मांगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 5 नशा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 102 किलो गांजा बरामद। नोएडा में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। एक ही दिन में 501 लोगों पर दर्ज किया गया केस। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अवैध गांजा तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने नाबालिग समेत 5 आरोपियों को दबोचा। आरोपियों के पास से 491 किलो गांजा बरामद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पैटीज में रेंगते मिले कीड़े। एफएसडीए की टीम ने लिया सैंपल। दुकानदार ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पानी की टंकी में निकले 27 सांप। ग्रामीणों के उड़े होश। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गैंगस्टर विक्रम राणा पर हमला। करीब 6 बदमाशों ने विक्रम राणा पर किया हमला। लाठी डंडा लात घूसों से की जमकर मारपीट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शादी के नाम पर युवतियों के न्यूड वीडियो बनाने वाला अरेस्ट। फर्जी नाम दस्तावेजों के जरिए युवतियों को फंसाने का आरोप। होटल में दुष्कर्म और न्यूड फोटो वीडियो से करता था ब्लैकमेल। बिहार के अरवल में भीषण सड़क हादसा। सोन नहर में गिरी सफारी। पटना के 4 लोगों की मौत। विधायक से मिलकर लौट रहे थे सभी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अपने दादा की हत्या कर फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर अपने बुजुर्ग दादा की कर दी थी हत्या। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चलती बाइक पर तेंदुए ने किया हमला। हमले में बाइक सवार 2 लोग घायल। बहराइच के थाना सुजौली इलाके का मामला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तेंदुए की दहशत से फैली सनसनी। वायरल वीडियो के बाद गांवों में डर का माहौल। वन विभाग की टीम को निगरानी के लिए लगाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध हथियार के साथ युवाओं का दूसरा वीडियो वायरल। एक दिन पहले ही 3 अवैध हथियारों के साथ वायरल हुआ था युवक का वीडियो। फरीदाबाद में सफाई के दौरान बड़ा हादसा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के टैंक में गिरने से 2 युवकों की मौत। टैंक की सफाई के लिए चेन लगाने का काम कर रहे थे दोनों युवक। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के राजसमंद में करंट से 11 वर्षीय छात्र की मौत के बाद भी नहीं निकला समाधान। कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजन। पूरी रात शव के पास बैठे रहे ग्रामीण।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। घटना में 2 मासूम बच्चों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। बेगूसराय में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। साइकिल सवार युवक की मौत, कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। तेज गर्मी के कारण मोबाइल की बैटरी में लगी आग, ब्लास्ट से व्यापारी की जांघ का हिस्सा और हाथ की उंगलियां बुरी तरह से झुलसी। लोगों के बीच मचा हड़कंप। बिहार के बख्तियारपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। मौके पर एक महिला और पुरुष की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय सदर अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग, मरीज के परिजन बच्चों को लेकर भागे। सुरक्षा कर्मियों और अस्पताल कर्मियों की तत्परता से वक्त रहते बुझी आग। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जैकेट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से लाखों का सामान जलकर खाक। फैक्ट्री मालिक ने जताई साजिश की आशंका। साहिबाबाद में एक टायर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, वक्त रहते दमकल विभाग ने बुझाई आग, कोई जनहानि नहीं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा, मजदूरों पर गिरा पिघला हुआ गर्म लोहा, 8 मजदूरों की हुई मौत। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान। केंद्र सरकार, RINL और प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। राजौरी फॉरेस्ट डिवीजन में कई जगहों पर आग से हड़कंप। भीषण गर्मी और सूखे मौसम के कारण कई जगहों पर जंगलों में आग, वन विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि प्रवर्तन नेनी हरीश का पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा बयान। कहा, किसी नरसंहार को सैन्य अभियान का रूप देने से अपराधी की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। H-1B वीजा फीस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झटका। अमेरिकी अदालत ने वीजा शुल्क को गैरकानूनी करार दिया। कोर्ट ने $1 लाख का नया वीजा शुल्क अवैध घोषित किया। अमेरिका में H-1B वीजा फीस को रद्द करने पर FIIDS ने जताई खुशी। H-1B वीजा फीस को रद्द होने का किया स्वागत। कहा, US की बिजनेस और इकोनॉमी मजबूत होगी। यूके में प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच झड़प, हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल। JAC ने आज किया था लॉकडाउन का ऐलान। मुल्लापुर टेस्ट में टीम इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ जीत। अफगानिस्तान तीसरे दिन ही परास्त। मुकाबला तीसरे दिन के तीसरे सत्र में ही समाप्त हो गया। ओमान की खाड़ी में टैंकर पर अमेरिकी सैन्य हमला। MT मारिवेक्स के 24 भारतीय नाविक सुरक्षित निकाले गए। MRCC मुंबई ने ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर ये बचाव अभियान चलाया। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी खेलने में नाकाम। दाम्बुला में खेले जा रहे मैच में 12 गेंदों पर 14 रन बनाए। मोहम्मद सिराज की गेंद पर मिड ऑफ पर कैच देकर हुए आउट। विमेंस T20 वर्ल्ड कप प्रैक्टिस मैच में भारतीय विमेंस टीम जीती। वार्म अप मैच में वेस्टइंडीज को 26 रन से हराया। भारत की नाबाद 50 तो श्रीलंका के 4 विकेट मिले। नाइट क्लब कांड में फंसे इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, बीच सीरीज में छिन सकती है कप्तानी। ECB ने जांच शुरू की। पीला गमछा ओढ़े स्कूटी पर निकली बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन। ऋषिकेश में साड़ी और कंधे पर बैग के साथ आई नजर। हर हर गंगे के जयकारे लगाए। आलिया भट्ट और शर्वरी की मच अवेटेड फिल्म अल्फा के टीजर को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने। फिल्म का टीजर 10 जून को किया जा सकता है रिलीज। फैंस कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार।